कोई बर्तन तान रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, ऐसा आवाज आ रहा है। फिर दरवाजा में नॉक कर रहा है ऐसा। फिर खोल के देखते कोई नहीं। थोड़ा सा भूतिया एक्टिविटीज हो रहा है। फिर अंदर बैठते तो फिर से वो चिकन निकालता है, रखता है थाल पे, ऐसा आवाज आ रहा है। मतलब वो चीज ऊपर हो रहा था, फिजिकल एक्टिविटी ऐसा। कोई फर्स्ट फ्लोर में जा रहा है, कोई नीचे दौड़ रहा है, ऐसा आवाज आ रहा है। तो उन लोग को लग रहा था कि हम लोग। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, या आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए जो अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। भूतिया किस्से की शुरुआत होती है एक ऐसी भूतिया लोकेशन से जहाँ पर या तो इंसान जाना नहीं चाहता या गलती से पहुंच जाता है। आपने बहुत सारे हमारे किस्से सुने होंगे जहाँ पर हम बताने की कोशिश करते हैं कि एक इंसान ने अपार्टमेंट ले लिया, उसके बारे में पूछा नहीं, कहीं से जाना नहीं, और उस अपार्टमेंट में कोई ना कोई ऐसी हरकत पहले हुई थी जिस वजह से वो भूतिया अपार्टमेंट बन गया था। अक्सर इसी तरीके से बहुत सारे इंसिडेंट आते हैं जहाँ पर हम कब्रिस्तान के बारे में बात करते हैं, शमशान के बारे में बात करते हैं। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है हम आपको कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट बता पाएं जहाँ पर किसी की गलती आपके लिए सीख बन पाए। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पैरानॉर्मल चीज़ों पर आज भी बिलीव नहीं है, जो मानते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ दिमाग का खबच होता है। लेकिन आज के रियल इंसिडेंट ने अगर आपकी खाल ना उधेड़ दी और आपको सोचने पर मजबूर ना कर दिया कि यार सही में पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं, क्योंकि आज का पूरा रियल इंसिडेंट जो हमारे पास आया है उसको जब आप सुनेंगे तो आपको ये तो पता चलेगा कि ऐसी गलती या तो मैंने कभी करी होगी या शायद मुझसे कभी ना कभी ऐसी गलती हो सकती है। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमारे पास आसाम से आया है। वहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है जॉय ने बताया कि अक्षय भाई 2017 15 अगस्त, ये डेट कभी भी मैं भूल नहीं सकता हूँ, ना वो ईयर भूल सकता हूँ जब हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। जॉय ने बताया कि अक्षय भाई वक्त ना ज़ाया करते, मैं सीधा रियल इंसिडेंट पे आता हूँ और दुनिया को मैं बताना चाहूँगा कि आसाम के उस घर में हुआ क्या, और उस आसाम के बारे में जब आप आखिरी में सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जॉय ने अपने पूरे इंसिडेंट में मेंशन किया कि भाई मैं एक एक चीज़ खुल के बताना चाहता हूँ क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने जिया था। इन्होंने बताया कि भाई 15 अगस्त की बात 2017 की, सारे दोस्त प्लान कर रहे थे पार्टी के लिए। हमारा 15 जनों का ग्रुप है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुसीबत वाली बात थी वो ये थी कि किसी को जगह नहीं मिल पा रही थी कि हम पार्टी करेगा। हमारा जो घर है अलग अलग, मतलब जैसे जॉय ने बताया कि मैं 10 किलोमीटर दूर जाता था अपने दोस्तों से मिलने के लिए, क्योंकि हम जहाँ मिलते थे वो एक जंगल वाला एरिया है। हमारा रहन सहन पूरा जंगल वाले एरिया में है, और ये आसाम के अंदर की उस लोकेशन को बिल्कुल भी बताना नहीं चाहते, क्योंकि जब आखिरी में आपके सामने खुलासा होगा तो आपको पता चलेगा कि जिस घर में ये लोग गए थे वहाँ पर कितना बड़ा हादसा हुआ था। जॉय ने अपनी पूरी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि भाई हम 15 दोस्त, जिसमें से 7-8 लोग पीने वाले थे और 7-8 लोग नहीं पीने वाले थे, तो इतना तो कंफर्म था कि सारे के सारे नॉनवेज खाते हैं। तो चिकन का इंतजाम किया गया, सब चिकन खाना चाहते थे। जो पीने वाले लोग थे उन्होंने पहले से अपने लिए ड्रिंक्स ले रखी थी। अब हमारा प्लान बनता है कि जाए कहाँ। तो जो 2-3 दोस्त थे हम में से, वो एक ऐसी लोकेशन के बारे में जानते थे कि जंगल में से होते हुए एक रास्ता जा रहा था पहाड़ी की तरफ, और उस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा वाटर प्लांट था जो पहले के टाइम पे जहाँ पर पानी का काम हुआ करता था, और एक छोटा सा वहाँ पर टावर वाला रूम बना हुआ था। कहते कि वो लोकेशन अबैंडेंड थी। इन 2-3 दोस्तों ने बहुत बार वहाँ पे जाके देखा कि आने वाले दिनों में क्या हम यहाँ पे पार्टी कर सकते हैं। किसी के पास ना तो फार्म हाउस था, ना वहाँ पर कोई ऐसी अवेलेबिलिटी थी कि कोई भी जाके इस तरीके से एंजॉय कर पाए। तो जिस तरीके से हमें जॉय ने बताया कि 2-3 लड़कों ने पहले ही कंफर्म कर रखा था कि हम उस जगह पे जाके पार्टी करेंगे, वहाँ पर ना कोई आता है ना कोई जाता है। और पहले के टाइम पे वहाँ पर एक घर बना हुआ था, मतलब आगे पीछे 2-3 घर थे लेकिन सारे के सारे खाली थे। और जहाँ पर ये टावर वाले घर में जाना चाहते थे वहाँ पर पहले कोई इंसान रहा करता था, मे बी शायद वो अपने गाँव चला गया है। तो उस घर में कपड़े रखे हुए हैं, बर्तन रखे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर किसी का आना जाना होता नहीं है। तो इन लोगों ने प्लान करा कि हम वाटर प्लांट के वहाँ पर पार्टी कर लेंगे, उस कमरे से हम मजाक मस्ती नहीं करेंगे। और वो जो टावर था, बेसिकली जो टावर था, उस टावर को मैं बता देता हूँ क्या टावर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे घरों के ऊपर टावर लगे होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, वैसे उसके ऊपर किसी मोबाइल सर्विस का टावर लगा हुआ था। और वो जो वहाँ पर जो एक टावर के नीचे घर बना था, वो 2 मंजिल का घर बना हुआ था जिस पर वो पूरा टावर टिका हुआ था।
तो ये लड़के जैसे होते हैं ना, सिगरेट पीने के लिए कभी अड्डे ढूंढते हैं, बैठने की जगह ढूंढते हैं। तो जॉय ने मेंशन करा अक्षय भाई ये वही लड़के थे जो हमारे ग्रुप में थे। अब जॉय ने अपने गांव के बारे में बताया कि अक्षय भाई हमारे गांव में ना हमारे एक भैया है, लगभग वो हमारे 15 के 15 दोस्तों से मिले हुए हैं, क्योंकि हम जब भी कहीं उठते बैठते थे तो भैया हमें घूमते फिरते दिखते थे। और उन भैया के बारे में कहावत थी कि उनके पास एक अच्छा जिन था। जब भी किसी के घर पे कुछ होने वाला होता था या किसी के ऊपर कोई गाज आने वाली होती थी, मतलब कोई प्रॉब्लम आने वाली होती थी, वो जो जिन था वो उन भैया को पहले से ही बता देता था। वो भैया ना तो ड्रिंक करते थे ना स्मोक करते थे, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम वो अपने घर में रहते थे और बचा कुचा टाइम वो सिर्फ वॉक के लिए निकलते थे। उनके घर में उनके मम्मी पापा और एक बहन थी। बहन की शादी करवा दी थी, वो अकेले रहते थे मम्मी पापा के साथ। घर में खाना वगैरह ऐसे ही चलता था उनके। तो इन्होंने बताया कि मैं अब आपको इसलिए बता रहा हूँ उस इंसान के बारे में क्योंकि आगे जाके वो आपको कनेक्ट होता मिलेगा। मज़े की बात देखिए, घर पे सब झूठ बोल के आए थे। जॉय ने बिल्कुल भी नहीं छुपाया, बिल्कुल क्लियरिटी से उन्होंने बता दिया कि 15 के 15 लड़के झूठ बोल के आए थे। सब एक दूसरे के घर का नाम लेके आए थे। कोई बोल रहा था मैं जॉय के जा रहा हूँ, जॉय ने बताया मैं साहिल के जा रहा हूँ। इसी तरीके से सब ने अपने घर पे झूठ बोला था। रात को 8:30 बजे लोग निकलते हैं, सब ने अपनी बाइक्स वगैरह उठाई और ये लोग पहुंचते हैं उस जगह पे। अप्रॉक्सीमेटली 9:30 पौने 10 बज गए थे सबको वहाँ पहुंचने में। अब इनमें से कुछ लोग नेपाली थे जिन्हें चिकन वगैरह बनाना आता था, अपने साथ कढ़ाई वगैरह लेके गए थे, सामान वगैरह लेके गए थे। तो कुछ लोगों ने क्या करा, वहाँ पर जैसे बैठते ही ड्रिंक वगैरह करनी शुरू कर दी। जो वाटर प्लांट वाला एरिया था, अभी ध्यान से सुनिएगा, ये लोग उस टावर के नीचे जो घर बना था अभी उसमें नहीं गए थे। अब यहाँ पर 2 ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप वो था जिसमें 7-8 लोग ड्रिंक कर रहे थे और एक ग्रुप वो था जिसमें 6-7 लोग ड्रिंक नहीं कर रहे थे और जॉय उसी में थे जिसमें ड्रिंक नहीं करने वाले लोग थे। अच्छा, इन्हें इतना तो मालूम था कि जब आप अबैंडन लोकेशन पर जाके कुछ चिकन मटन बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको भेंट ज़रूर चढ़ानी पड़ती है आसपास में। तो जॉय ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि अक्षय भाई जैसे ही चिकन बन के हमारा रेडी हुआ, सबसे पहले हमने क्या करा, चिकन को बाहर, घर से बाहर थोड़ा सा निकाल के रख दिया कि अगर हमारे आसपास कोई भी एंटिटी होगी तो वो इससे भोग ले लेगी। यही थी सबसे बड़ी गलती। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई मुश्किल से 100 मीटर नीचे, मतलब 1 किलोमीटर नीचे एक दुकान थी। आंटी वहाँ पे बैठी हुई थी और आंटी के घर के अंदर दुकान थी और बहुत सारे लोग जो थे पहले वहाँ पर बैठे हुए थे, मतलब जैसे अड्डा बना हो वो दुकान। वहाँ पे चाय, कोल्ड ड्रिंक, समोसे वगैरह सब रखा हुआ था। तो आते टाइम इन्होंने आंटी से टाइम भी पूछा था कि आंटी आप दुकान कितने बजे तक बंद कर देती हो। तो आंटी ने बताया था कि बेटा आपको अगर कोई ज़रूरत पड़े सामान की तो आप नॉक कर देना, मैं आपको दे दूंगी, हमारा घर है, हमारी खुद की दुकान है, तो आप कभी भी आ जाना। तो इन्होंने पूछा भी था कि आंटी अगर रात को कभी हमें कोई सामान चाहिए, तो आंटी ने बोल दिया था कोई नहीं, आप नॉक कर देना, आप ले लेना सामान। ठीक है, यहाँ से सारी क्लैरिटी मिल चुकी थी। अब एक और चीज़ इन्होंने बताया कि जहाँ पर वो वाटर प्लांट था उसके बाहर एक घर था जो पूरा खाली पड़ा था, कपड़े पड़े हुए थे, सूख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तार पर छोड़ के चला गया। हमारे राइट हैंड साइड में एक घर था जो 1 मंजिल का था, वो भी अबैंडन पड़ा हुआ था। मतलब अगर इस एरिया के बारे में बात करें तो इस एरिया में कोई भी इंसान नहीं रह रहा था फिलहाल के लिए। ये 15 लोग यहाँ पे आए थे। अब हुआ क्या, जब ये लोग चिकन वगैरह बना रहे थे, चिकन बन चुका था, भेंट चढ़ा दी गई थी, उस टाइम पर अचानक से मौसम फेरबदल करता है, मौसम बिगड़ता है और धीमी धीमी बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो इन्होंने क्या करा, सारा सामान उठाया और ऑप्शन कोई था नहीं। जो लोग ड्रिंक कर रहे थे, जो लोग नहीं ड्रिंक कर रहे थे, वो दोनों सारा सामान उठा के इस घर में भागते जो टावर के नीचे घर था। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो जो ग्राउंड फ्लोर था उसको देख के तो समझ गए थे कि यहाँ बैठा नहीं जा सकता, क्योंकि धूल मिट्टी आ रही थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चलनी शुरू हो जाती है। हम लोग चलते चलते फर्स्ट फ्लोर पे आए, हमें ये समझ में आ गया कि फर्स्ट फ्लोर पे तो नहीं बैठ सकते, तो हम ऊपर गए जो वहाँ पे दूसरी मंजिल थी। दूसरी मंजिल में 3 कमरे थे बड़े बड़े, सब जगह पर कुछ ना कुछ था। कहीं पे कोई फोटो टंगी थी, कहीं पे बर्तन थे, कहीं पे कुछ था। तो बीच वाला जो कमरा था वो ऐसा लग रहा था कि वो है किसी का कमरा जिसमें कोई रहता है। हुआ क्या, जो बीच वाला कमरा था, जब इन्होंने देखा वहाँ पर सामान रखा हुआ है, बैग वैग रखे हैं, तो इन्होंने उसे अवॉइड करा। पीने वाला जो ग्रुप था वो राइट हैंड साइड वाले कमरे में चला गया और नॉन ड्रिंकर्स का जो कमरा था, नहीं पीने वाले बंदे, वो लेफ्ट वाले कमरे में चले गए। बीच वाला कमरा जो था इनके लिए एक ऐसी लोकेशन थी जो इनके लिए पार्टीशन का काम कर रही थी। अब हो क्या रहा था, जॉय की दोस्ती सबसे थी, तो जॉय नॉन ड्रिंकर्स के साथ भी था और ड्रिंकर्स के साथ भी था। तो जॉय क्या करता था, थोड़ी देर में इधर आ जाना, फिर उधर चला जाना। लेकिन उसके जो खास दोस्त थे, जैसे सन्नत होती है, वो नॉन ड्रिंकर्स के साथ बैठा हुआ था। अब लोग धीरे धीरे चिकन खाना शुरू करते हैं। तो अचानक से हुआ क्या, जो बीच वाला कमरा था उस पर बर्तन गिरने शुरू हुए। धीरे धीरे बर्तन गिरे और वहाँ पर जो लाइट थी पूरे उस टावर वाली जगह पर वो फ्लक्चुएट होना शुरू हुई। तो जो
नहीं पीने वाले लोग थे, उन्हें लगा कि शायद यार बारिश की वजह से सब कुछ हो रहा होगा, और मे भी शायद जैसे हम आ गए हैं तो कुछ कुत्ते बिल्ली भी आ गए होंगे बारिश से बचने के लिए, और वो बीच वाले कमरे में होंगे। तो सब इतना मस्ती मजाक वाले मूड में थे कि किसी ने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। एक दो लड़के थे जिन्होंने सोचा कि यार फिर देखना चाहिए कि कौन से जानवर है, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, ऐसा कुछ है। तो दो लड़के गए, उन्होंने देखा कि ना ही बर्तन गिर रहे हैं, ना ही वहाँ पर कोई है। लेकिन फिर भी जॉय को ऐसा लगा कि शायद कोई ना कोई आया होगा, कुत्ता बिल्ली। तो उन्होंने क्या करा, जॉय ने एक बाउल में चिकन निकाला और बीच वाले कमरे में जाकर रख दिया कि कोई अगर यहाँ पे आएगा कुत्ता बिल्ली तो खा लेगा, हमने अपनी तरफ से रख दिया है। ये लोग वापस आ जाते हैं और अपना एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम पे चिकन खा रहे थे, तो जैसे नॉन ड्रिंकर्स थे, जो पीने वाले लोग नहीं थे, उन्होंने क्या करा, खींच के कोल्ड ड्रिंक पी ली और वो कोल्ड ड्रिंक खत्म कर दी। तो जॉय को ऐसा लगा कि यार चल के ना नीचे से कोल्ड ड्रिंक लानी चाहिए। जॉय के एक बहुत खास दोस्त थे जिनका नाम था साहिल। जॉय ने साहिल को बोला कि यार चल कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, कोल्ड ड्रिंक खत्म हो चुकी है। और हुआ कि एक्चुअली में जो ड्रिंक करने वाले लोग थे उनके पास कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा थी, वो लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे। तो जॉय और साहिल निकलते हैं और ये पैदल पैदल चलना शुरू करते हैं, ये सोच के कि यार 100 मीटर पे ही तो है और बारिश हो रही है, थोड़ा ढलान वाला एरिया, तो आसान होगी हम फिसल जाए बाइक पे से। तो ये लोग पैदल पैदल चलना शुरू करते हैं। अब जब ये पैदल पैदल चलना शुरू करते हैं तो बारिश थोड़ी थम सी गई थी। जब ये उस दुकान तक पहुंचते हैं तो रात के 10:30 बज गए थे। वो आंटी दुकान बंद कर रही थी। तो आंटी ने इनको इस तरीके से देखा कि ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। फिर आंटी ने पूछा नहीं, ये सोच के कि मुझे क्या मतलब है। इन्होंने वहाँ से 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक खरीदी, कुछ ग्लासेस लिए और ये ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं और आपस में बातचीत शुरू करते हैं। तो इस टाइम पर जॉय साहिल से पूछते हैं कि यार ये लोकेशन बड़ी अजीब सी नहीं है, मतलब कोई भी आसपास नहीं रहता और कोई ऐसी जगह पर अगर कुछ छोड़ के गया भी है तो ऐसा नहीं लगता जैसे कोई हवड़ तबड़ सी हुई है यहाँ पे। तो साहिल ने बोला कि यार जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना, मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई इतनी बड़ी लोकेशन को अबैंडन छोड़ के कैसे जा सकता है। मतलब दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे, तभी अचानक से बारिश तेज हो गई। अब जब ये बारिश में से ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं तो साहिल की नज़र एकदम से राइट हैंड साइड पर पड़ती है। उन्हें 2 आंख दिखी चमकती हुई जंगल वाले एरिया में। तो साहिल जो थे उन्होंने डरते डरते जॉय से बोला, जॉय एक बार राइट में देखिए, तुझे दिख रही है वो 2 आंखें। जॉय ने देखा, जॉय को भी 2 आंखें दिखी और वो आंखें मूव कर रही थी। तो इनको लगा डर। इन्होंने क्या करा, बोले भाई ये काम करते हैं हम ना, आगे पीछे नहीं देखते, सीधा चलते हैं। और वैसे जब आप बाहर निकलते हो चिकन खा के तो हाथ में आपकी ग्रेवी या फिर मसाला या फिर कुछ ना कुछ तो लगा ही होता है। तो जॉय ने मेंशन करा, भाई हमने हाथ तो धोए नहीं थे, हम सीधा कोल्ड ड्रिंक लेने निकले थे, हाथ पे तेल वगैरह लगा हुआ था। और जॉय को लग रहा था डर। ये लोग धीरे धीरे चलते गए और जैसे ही उधर पहुंचे उस टावर वाले कमरे में, वहां पे हुआ हंगामा। जो नॉन ड्रिंकर्स है, जो ड्रिंक नहीं कर रहे, वो सारे के सारे डरे हुए हैं कि अचानक से हुआ क्या। जॉय वहाँ पे पहुंचे, साहिल वहाँ पे पहुंचे और पूछना शुरू करते कि भाई हुआ क्या है, क्यों इस बात का हंगामा मचाया हुआ है। तो नॉन ड्रिंकर्स बोले कि भाई अभी कोई नहीं था यहाँ पे, अचानक से ऐसा लगा जैसे हमारे कमरे में कोई आया है। पैर के खट्टे खट्टे चलने की आवाज़ आई। हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं। अचानक से गेट खुला और भड़ाम करके बंद हुआ। हम संभले ही होंगे इतनी देर में क्या हुआ, जो सामने खिड़की है उसके कांच के टूटने की आवाज़ आई। जैसे ऐसा होता है ना, चर्र चर्र करके, जैसे कोई धीरे धीरे तोड़ रहा हो, वो हमारे सामने हुआ। हम देख रहे थे, वो कांच इतनी तेजी से ब्लास्ट हुआ, हम बाहर भागे, एकदम से गेट बंद हो गया। जॉय आते और बोलते हैं मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन फिर एकदम से जॉय साहिल की तरफ देखते कि यार नीचे भी तो कोई था, कहीं सही में यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। इतने में क्या हुआ, जितने भी नॉन ड्रिंकर्स थे वो डरे हुए थे पूरी तरीके से और बीच वाले कमरे में फिर दोबारा बर्तन गिरने लगे। तो जॉय और साहिल अचानक से भागते बीच वाले कमरे में देखने के लिए और वहाँ पर फिर कोई नहीं था। इधर उधर देखने पे ऐसा लगा जैसे साहिल ने किसी लड़की को देखा, एक लड़की जो वहाँ से चिल्लाती हुई भागी और सीधा खिड़की से नीचे कूद गई। जॉय ने इस चीज़ को मेंशन किया कि अक्षय भाई, मैंने साहिल की ना हालत देखी, वो लड़की मुझे नहीं दिखी, पर मैंने साहिल से सिर्फ इतना पूछा साहिल क्या हुआ, और साहिल ने बस इतना बोला कि वहाँ पर से कोई लड़की भाग के सीधा कूद गई मेरे भाई, तूने देखा। जॉय इधर उधर देखते, जॉय को बस एक आवाज़ आई जैसे ऊपर से कोई नीचे आके गिरा धम करके, और इतनी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ थी, वो सिर्फ जॉय को आई और 2-3 लड़के जो आगे वाले कमरे में थे उन्होंने सुनी। ये लोग चुपचाप गए, जो आगे वाला कमरा था उसकी खिड़की से देखा, वहाँ पर एक इंसान गिरा हुआ था जिसने कोई यूनिफॉर्म पहन रखी थी। ये लोग नीचे आए, इन्होंने ड्रिंकर्स से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, नीचे आके देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। इतने में क्या हुआ, ये लोग वापस आते हैं और इन्हें लगता है कि अब हमें ना ड्रिंक करने वालों को बता देना चाहिए। ये 6-7 लड़के आपस में बात करके उस कमरे में जाते हैं जिसमें ड्रिंक करने वाले सारे बैठे हुए थे। वहाँ पर गए और वो लड़के
सारे के सारे एक साथ बैठ के दीवार की तरफ देख रहे हैं। तो जॉय और साहिल और उनके जो बाकी दोस्त हैं वो इस कमरे में घुसे और उन्होंने पूछना शुरू करा कि क्या हुआ है। वो बोलते हैं सारे के सारे उधर देखो। इन्होंने उधर देखा, वहाँ पर एक फैमिली खड़ी थी, एक आदमी, एक औरत जो गर्भवती थी, साथ में उनके मम्मी पापा या शायद 3-4 लोग थे जैसे कि जॉय ने मुझे बताया। जॉय, साहिल, सारे दोस्तों ने वहाँ पर मुड़ के देखा। जिस तरीके से वो देख रही थी ऐसा लग रहा था वो कहना चाह रही कि तुम्हारी जगह नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। वो लोग उस वाली दीवार में घुसे जहाँ से बीच वाला कमरा अटैच था। जैसे ही वो घुसे बर्तन सारे के सारे गिर गए। अब ये लोग समझ पा रहे थे कि एक्चुअली में हो क्या रहा था। ये जो फैमिली वहाँ पर रह रही थी या फिर जो होके भी नहीं थी, वो जब भी ड्रिंकर्स के कमरे में जा रही थी या नॉन ड्रिंकर्स के कमरे में जा रही थी तो बर्तन हिल रहे थे। मतलब वो शुरू से ही इन पर नजर रख के बैठे थे। ये सारे के सारे एक ही कमरे में थे, ड्रिंकर्स और नॉन ड्रिंकर्स, मतलब पीने वाले और ना पीने वाले सारे एक कमरे में थे। तभी फिर दोबारा टावर के ऊपर से कोई चिल्लाता हुआ नीचे आके कूदा धम करके। इस टाइम पर जितने भी ड्रिंक करने वाले लोग थे सबके हाथ से उनके पैक छूट गए। चिकन का जो बाउल था जो साहिल और जॉय ने बीच वाले कमरे में रखा था, वो घूमता 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 सबके सामने कॉरिडोर में आके रुकता है और उसमें कोई चिकन नहीं था। वहाँ पे ग्रेवी मसाला सब खत्म था, मतलब जैसे उस चिकन को किसी ने खा लिया है। तभी अचानक से सबका फ़ोन एक साथ रिंग करता है, बैक टू बैक कॉल आनी स्टार्ट होती है, लेकिन जॉय के पास कोई कॉल नहीं आया। सब अपना फ़ोन देखते, किसी के मम्मी का फ़ोन, किसी के पापा का फ़ोन, हर किसी का फ़ोन वहाँ पे आ रखा था। सब ने कॉल पिक करना शुरू किया, मम्मी पापा हमें बचा लो, हमें बचा लो, ये हमें मार देंगे, हमें ले जाएंगे, हमें बचा लो। जॉय ने बताया कि अक्षय भाई, सबके घर वालों ने कहा था कि हम आ रहे हैं। 10 किलोमीटर का रास्ता था, बारिश होने लग रही थी, बाहर तेज़ हवा चल रही थी। हम सारे लड़के एक कमरे में, छत पे किसी के चलने की आवाज़ आ रही है और आवाज़ ऐसे थी जैसे आप घोड़े के चलने पे कट कट आवाज़ सुनते हो ना, बहुत तेज़ वैसी। हम बस ऊपर देख रहे हैं, इतने में ऐसा लग रहा है ऐसे बगल से कोई हंसती हुई लड़की हमारे कमरे के वहाँ से भाग गई। हम उधर देख रहे हैं, इतने में ऐसा लगा जैसे खिड़की फिर दोबारा चटक के टूटी। हम पीछे देख रहे हैं, इतने में ऐसा लग रहा है जैसे सिलेंडर खिसका के कोई ले जा रहा है। इन्होंने बताया कि इतना बुरा हाल हो गया था, इतना बुरा हाल हो गया था, किसी एक में भी हिम्मत नहीं थी। जैसे कोई बोलते हैं ना कि यार मैं देख लूँगा भूत को, जॉय ने बताया कि किसी एक में भी हिम्मत नहीं थी कि कोई बाहर निकल के बस इतना देख ले कि क्या हो रहा है। एक्चुअली में इनकी एक गलती और भी थी। वो जो बाउल था वो बीच वाले कमरे में से इन्होंने एक बर्तन उठाया था जिसमें उस चिकन को डाला था। मतलब वहाँ पर कोई अगर एंटिटी होगी, इन्होंने उसी के बर्तन का यूज़ करा, वहाँ पर चिकन खाया और उसको भी भोग दिया। अब वहाँ पर इतना बुरा हाल हो गया था कि कुछ लड़के इतने दिल के कमज़ोर थे वो वहाँ पे बेहोश हो गए। तभी अचानक से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है। कुछ लोग वहाँ बाइक पे आए और सब अंदर भागते भागते आते हैं। जितने भी लड़के बैठे थे उनके माँ बाप ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया, चिल्ला चिल्ला के कि तुम यहाँ पर पीने आए थे, तुमने यहाँ पार्टी करनी थी। एक चीज़ जो जॉय ने ऑब्जर्व करी, जब सबके मम्मी पापा वहाँ आ चुके थे तो सारी एक्टिविटीज़ वहाँ रुक गई थी। घर वाले सबको लेके निकले। इनमें जॉय के मम्मी पापा नहीं आए थे क्योंकि जॉय के मम्मी पापा गाँव गए हुए थे। अब हुआ क्या, सारे माँ बाप बच्चों को पकड़ के घर ले गए। जब ये घर पहुँचे तब तक तो कुछ नहीं हुआ। जॉय ने बताया कि मेरे बड़े भैया हैं, उन तक भी वो खबर नहीं पहुँची थी कि एक्चुअली में वहाँ हुआ क्या है। पर ये माँ बाप वहाँ कैसे पहुँचे, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। अगले दिन सारे पेरेंट्स ने बात करी और सारे बच्चों को एक बाबा जी के पास लेके गए उनकी क्लींजिंग के लिए, मतलब उनका उतारा करवाना था। पेरेंट्स को तो पता था एक्चुअली में हुआ क्या है, लेकिन ये चाहते थे कि पहले बाबा से उतारा करवा ले फिर अपने बच्चों को बताए हुआ क्या है। बाबा जी के पास से जब ये पहुंचे तो सब आपस में पूछ रहे क्या हुआ है। एक दो लड़के तो वहाँ पे इस हालत में आए थे कि वो अधमरे हो चुके हैं, मतलब उनको जैसे बहुत पीटा गया है, किसी पावर ने बहुत मारा उनको। जॉय वहाँ पे अपने बड़े भैया के पास, क्योंकि भैया को उन्होंने बताया था भैया हम लास्ट टाइम वहाँ पे ऐसे गए थे और वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ। तो किसी के पेरेंट्स ने मारा, किसी के पेरेंट्स ने नहीं मारा, लेकिन जब बाबा जी के पास गए तो बाबा ने एक एक करके सबका उतारा किया, घेरे में बैठाया, उतारा किया, फिर घेरे में बैठाया, उतारा किया। इन सब में सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि किसी के ऊपर भी पोजेशन नहीं आया था, सबको कहीं ना कहीं चीज़ें दिखी थी जिस वजह से सब लोगों के ऊपर इम्पैक्ट बहुत पड़ा था। अब एक एक करके उतारे में 2-2.5 घंटे लग गए। जो बाबा थे उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और उनके साथ एक आदमी खड़ा था। यह आदमी वही भैया था जिसके साथ एक अच्छा जिन चलता था। तो वहाँ पे जितने भी लड़कों का उतारा हुआ था उन्होंने बाबा से पूछना शुरू करा कि बाबा हमारे साथ वहाँ हुआ क्या था, आप बताओगे। तो बाबा सबसे पहले तो उन भैया की तरफ देख के स्माइल करते जिनके साथ वो अच्छा जिन रहता था, क्योंकि वो जो लड़का था जिसके साथ अच्छा जिन रहता था उसी ने सबके घर पे फ़ोन कर करके बताया था कि आपका लड़का वहाँ गया हुआ, उसे लेके आ जाओ, वो जगह ठीक नहीं है जहाँ ये पार्टी करने गए हैं। मतलब वो जो अच्छा जिन था उसने
सबको बचाया, उसने सबके लिए अच्छा करा। और फिर बाबा बताना शुरू करते कि तुम इतनी खतरनाक जगह पे गए थे, अगर तुम वक्त से ना निकलते या फिर तुम एक साथ ना होते, कोई 2-3 जने भी आगे पीछे होते तो कोई ना कोई तो मरता ही मरता। फिर बाबा ने बताना शुरू करा वहां पर 3 हादसे हुए थे। अब आते हैं सबसे पहले वाले हादसे में। हुआ क्या, वहां पर 3-4 घर थे। जिस टावर में ये लोग पी रहे थे, खा रहे थे, उसमें बीच वाले कमरे में एक सिक्योरिटी गार्ड रहा करता था, जिसको टावर की प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए और वाटर प्लांट की सिक्योरिटी के लिए वहां छोड़ा गया था। एक रात को पता नहीं उसे क्या हुआ, क्या डिप्रेशन का शिकार था वो, क्या उसे हुआ था, वो टावर के ऊपर चढ़ा और वहां से फिसल के गिरा, कूद के गिरा। किसी को आज तक नहीं मालूम कि एक्चुअली में वो जो बंदा था वो गिरा था या कूदा था, उसने क्या करा अपने साथ, लेकिन वो टावर से गिरा और सीधा नीचे जो सरिये लगे थे उन पर जाके गिरा, जिस वजह से वो वहां पे खत्म हो गया था। तो जो ये सोच रहे थे वो इंसान गाँव चला गया, वो गाँव नहीं गया था। घर वालों ने और पूरे गाँव वालों ने इस बारे में किसी को नहीं बताया था कि वो टावर वाली जो जगह है वहां पर किसी न किसी को वो सिक्योरिटी गार्ड आज भी दिखता है। वो सिक्योरिटी गार्ड उस बीच वाले कमरे में रहता था। इसके बाद आते हैं साइड वाले घर के बारे में। साइड वाले घर में एक फैमिली रहा करती थी, जहां पर एक गर्भवती औरत थी, उसके पति थे, उनके मम्मी पापा थे। तो उन्होंने क्या करा था, चिकन मटन बनाया था और ये अफवाह उड़ी हुई थी कि वो फैमिली कहीं उड़ीसा या तमिलनाडु से आई है और उनके पास गोल्ड बहुत है, असम में वो लोग अपना बिजनेस सेटल करने आए हैं। तो रात को चोरों ने क्या करा, उनके घर पे एंट्री मार दी। बहुत सारी सर्चिंग के बाद जब चोरों को मे भी शायद गोल्ड मिला, नहीं मिला, उन्होंने क्या करा, इस पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, जिस वजह से ये पूरा घर भी हॉन्टेड था। अब आती तीसरी लोकेशन, जो इनके सामने वाला घर था। उस घर में एक फैमिली रहा करती थी, इसमें मम्मी पापा, 16 साल की लड़की, 11 साल का लड़का उस घर में रहते थे। मम्मी पापा जो थे वो मार्केट गए हुए थे, अपने काम वाले को घर पे छोड़ के। वो काम वाला वहां पर उनकी देखभाल के लिए था। उस काम वाले की गंदी नजर थी उस 16 साल की लड़की पे। एक दिन जिस दिन ये मार्केट गए, पीछे से काम वाले ने क्या करा, लड़की को बहला फुसला के उसके साथ गलत कर्म कर दिए। इसको लग रहा था कि वो लड़की अपने घर पे नहीं बताएगी। उस लड़की ने जिद ठान ली कि आपने मेरे साथ जो करा है मैं अपने मम्मी पापा को जरूर बताऊंगी। तो उस काम वाले ने क्या करा, उस लड़की को मारा। जब भाई को पता चल गया कि बहन के साथ कुछ गलत हो रहा है, भाई आया वहां पर, तो उस बंदे ने भाई को भी मार दिया और ये मार के दोनों बहन भाइयों को वहां से भाग गया। जो मम्मी पापा आए थे उनमें से किसी एक को हार्ट अटैक पड़ गया था, शायद वो मम्मी रही होंगी या पापा। बच्चों की हालत देख के उनको हार्ट अटैक पड़ा। तो एक ही इंसान था जो सब कुछ कर कुरा के वहां से चला गया था। मतलब एक लोकेशन, 3 से 4 घर, जिसमें इतने सारे हादसे हो रखे थे, इतने सारे हादसे हो रखे थे। बाबा ने बताया कि तुम्हारी किस्मत है कि तुम बच गए। इसके बाद जॉय ने बताया कि 2017 से 2026 आ गए। ये चीज़ मैं कभी नहीं बोला। एक एक चीज़ मुझे याद है जो भी वहाँ पर हुई थी, और बस मुझे ये पता है कि मेरे भैया ने मुझे समझा, मुझे मारा नहीं। लेकिन आज भी जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है कि वो आंटी जो वहाँ दुकान लगाती है वो कौन है? कहीं वो आंटी तो नहीं है जिसकी लड़की के साथ गलत हुआ था, जिनके बारे में मैंने बताया कि पति को शायद हार्ट अटैक पड़ा है या पत्नी को, जिनके बारे में मैंने बताया था तो पति को हार्ट अटैक पड़ा है, पत्नी को। हो सकता है कि पति, बच्ची खत्म हो गए, हो सकता है कि वो औरत आज भी वहीं पर अपने परिवार के चक्कर में। जॉय ने बताया कि अक्षय भाई, हम कभी वहाँ नहीं गए। 10 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, लेकिन हमने वहाँ जाना ज़रूरी नहीं समझा। हमने जो चीज़ें देखी ना, भगवान न करे कोई देखे। और इन्होंने खुद यही बोला कि भाई ऐसी लोकेशन पे कभी जाना भी मत जिसके बारे में कोई आइडिया ना हो। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी किसी डिपार्टमेंट के एक इंसान ने बोला था कि अक्षय भाई याद रखना, जो इन्वेस्टिगेशन पे जाता है या फिर हमारे हॉरर फील्ड से ना जो भी इंसान होता है उसके साथ कोई ना कोई दिक्कत होती ही रहती है। और ये बात सच है। हम खुद रिकॉर्डिंग करते हैं, हमें महसूस होता है कि हमारे आगे पीछे कोई ना कोई घूम रहा है। वीडियो देखने वालों को भी कभी ना कभी ऐसा लगे तो ज़रूर बताना। हो सकता है इस वीडियो को आप देख रहे हो और आपको लगे कि आपके आगे पीछे कोई है, मे भी शायद उनमें से कोई एंटिटी आप तक पहुंच गई हो, तो नुकसान नहीं करेगी। हालांकि डराने का मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था। सिर्फ इसके बाद यही चाहते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन पे आप ध्यान दें कि ऐसी अबैंडन लोकेशन पर मत जाइए। जहाँ पर आपको लग रहा है कुछ गलत है मत जाइए, अकेले मत जाइए, सुनसान रास्तों को अवॉइड कीजिए। अगर आपकी मजबूरी है तो दूसरी बात है, अदरवाइज कोशिश कीजिए कि आप वक्त से घर पहुंच जाएं। इसके बाद हम इतना ही कहेंगे कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और हमारे इंसिडेंट शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। और फिर उसके बाद ये कहूँगा, हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ऐसे ही 15 लोगों में से जिनके साथ ये हादसा हुआ, उनमें से कोई 1-2 हमारे पास आएंगे और ऐसी चीज़ें बताएंगे। उस चैनल का हिस्सा आप भी बन सकते हैं, अक्षय वशिष्ठ हॉरर पॉडकास्ट का। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके साथ भी कोई आप बीती हुई है और आप कैमरे पे आके बताना चाहते हैं, तो उसकी एक सिंपल सी प्रक्रिया है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई हम आना चाहते हैं पॉडकास्ट में। हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रिकॉर्डिंग आपको भेजनी पड़ेगी, जिस रिकॉर्डिंग को टीम रिव्यू करेगी। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, दिल्ली में हमारा सेंटर है, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, अवेयरनेस कंटेंट लाएंगे, जहाँ पर हम जनता के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। वैसे तो हम क्या ही कर पा रहे हैं, लेकिन उनको जागरूकता देना बहुत ज़रूरी है। पैरानॉर्मल से रिलेटेड आप भी किसी की गलती से सीख ले सकते हैं।
तो क्वेरी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको लगता है आप पॉडकास्ट में आना चाहते हैं तो। इसके बाद यही कहूँगा कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में, जो हमारे मेन चैनल पर आती है अक्षय वशिष्ठ पे। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए जितना ज़्यादा हो सकता है। स्पॉटिफाई पे हम ट्रेंड पे हैं, आपने हमें ट्रेंडिंग में पहुंचाया है आपके प्यार की बदौलत। चलते फिरते आप हमें स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेगा। कोशिश कीजिए कि पूजा पाठ में रहिए, मंदिर जाइए, जोत जलाइए, जिस भी मज़हब से आप हैं वहाँ की कदर कीजिए। आपके कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, पितृ, भगवान जिनको भी पूज रहे हैं पूछते रहिए, वहीं से आपको शक्ति मिलेगी, वहीं पे आपकी भक्ति आपको बचा के रखेगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहिए, पॉडकास्ट को प्यार देते रहिए। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। तो बच्चा ने देख ली तो बच्चा को भी उसने मार दिया, दोनों को मार के गाय का जो खाना खाने का जगह होता है उधर में रख दिया उसने। हम लोग को तो ये सब पता नहीं था स्टोरी, तो इसलिए हम लोग पार्टी गए तो सब लोग जाग गए थे। जो बर्तन था लेने गए थे तो मेरे दोस्त लोग इतने पागल थे, वो हमें जाके जो चिकन विकन था वो चिकन भात पत खा के फिर वो सामान लेके आ गए। जो मम्मी पापा थे एक दिन मेला में चले गए थे, समथिंग लाइक दैट, कहीं बाजार पे। तो बच्ची को और बेटा को घर पे रख के गए थे क्योंकि शाम का टाइम था, तो 7 बजे तक आ ही जाएंगे सोचे। तो दिन में गए थे वो लोग, तो जो काम करने वाला था वो आके बच्ची के साथ गलत काम किया।